नमस्कार, कमोडिटीज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। एक्सपर्ट्स होंगे मेरे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे और आपके टीवी स्क्रीन पर आप हमारे टोल फ्री नंबर देख पाएंगे जहां पर आपको हमें संपर्क करना है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बुलेटिन में वायदा बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। लेकिन सबसे पहले आज वायदा बाजार में पूरे दिन के दौरान ट्रेंड कैसा रहा, इस पर एक बार नजर बना लेते हैं। आज वैसे दिन नॉन एग्री कमोडिटी का रहा क्योंकि तेजी का रुझान वहां पर बना, लेकिन शुरुआत एग्री कमोडिटी से करते हुए ग्वार पर एक बार नजर बनाएं। ग्वार से 4286 के स्तर पर करीब आधे प्रतिशत के ऊपर की बिकवाली का दबाव और साथ ही ग्वार गम में 8718 के स्तर पर 71 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। चने में तेजी के स्तर देखे गए, यहाँ पर करीब आधे प्रतिशत की तेजी कर चलने की कोशिश में चना 4250 के स्तर पर हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ दिखा। आज के ट्रेंड में चने में तेजी का रुझान, तिलहन पर एक बार नजर बनाएं। लाल निशान के साथ तिलहन में आज कामकाज, सोयाबीन 3638 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार, 1% के करीब की बिकवाली। सोया ऑयल में देखिए 740 के करीब के लेवल्स और साथ ही मस्टर्ड में देखिए एनसीडीएक्स पर 3756 के स्तर पर करीब 1.5% की बिकवाली का दबाव और क्रूड पाम ऑयल में 519 के स्तर पर आधे प्रतिशत की बिकवाली देखने को मिली। मसालों की अगर बात करें, मसालों में भी आज लाल निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। जीरे में देखिए 15,345 के स्तर पर 170 अंकों की बिकवाली, 1% की गिरावट का रुझान। टर्मरिक देखिए हल्दी में 6,248 के लेवल्स, यहाँ पर भी लाल निशान के साथ कारोबार और धनिये में 6,465 के स्तर पर 1.5% की बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिली। 85 अंकों की गिरावट, लेकिन सबसे ज्यादा जीरे में आज बिकवाली का दबाव रहा। कॉटन की चाल पर नजर बनाएं, एमसीएक्स पर 21,040 के स्तर पर कॉटन में कामकाज और साथ ही एनसीडीएक्स कॉटन केक पर एक बार नजर बनाएं, 2160 के करीब के लेवल्स, यहाँ पर 1% की तेजी का रुझान। तो कॉटन की चाल में तेजी का रुझान देखने को मिला। अब सीधा रुख करते हैं नॉन एग्री कमोडिटी का और बुलियन मार्केट पर नजर बनाएं तो सोने चांदी में, सोने में तेजी का रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है 31,907 के स्तर पर करीब आधे प्रतिशत की तेजी, 100 अंकों की तेजी के साथ 100 रुपए की तेजी देखने को मिली और चांदी में भी हरे निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। एनर्जी पैक की अगर बात करें, शुरुआती सत्र में तेजी का रुझान था, लेकिन तेजी धीरे धीरे गिरती हुई दिखी। करीब आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,044 के स्तर पर कामकाज क्रूड में देखने को मिला। इसी के साथ नेचुरल गैस में भी बिकवाली का दबाव जो कि बिल्कुल हावी था सुबह से और वो बरकरार रहा, आधे प्रतिशत की बिकवाली और उसके बाद अब 1% की गिरावट का रुझान 196 के स्तर पर यहाँ पर कारोबार बनता हुआ दिखा। बेस मेटल्स की चाल पर एक बार नजर बना लेते हैं। आज तमाम बेस मेटल्स में काफी मिला जुला प्रतिसाद रहा। कॉपर देखिए 446 के स्तर पर हरे निशान के साथ कामकाज, निकल में 894 के लेवल्स आप देख पाएंगे। जिंक में देखिए लाल निशान के साथ कारोबार, 197 के लेवल्स, 197 पर करीब आधे प्रतिशत के ऊपर की बिकवाली का दबाव। इसके अलावा लेड एल्यूमिनियम की अगर बात करें, यहाँ पर भी लाल निशान के साथ कामकाज, 143 के स्तर लेड में आप देखेंगे करीब 1.5% की बिकवाली का दबाव और एल्यूमिनियम में 146 के स्तर पर लाल निशान के साथ कामकाज। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और आपको फिर से एक बार बता दें, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, इन पर हमें कांटेक्ट कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर। ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता अब मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ कार्विकॉम ट्रेड के हेड रिसर्च भी जुड़ गए हैं, वीरेश हिरेमत। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट को लेकर ही आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। सबसे पहले वीरेश आपसे ही जानना चाहूंगी, बुलियन मार्केट में जिस तरह से आज ट्रेंड देखने को मिला, चांदी में तेजी का रुझान रहा, हालांकि सोने में भी तेजी थी, लेकिन सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा तेजी देखने को मिली। आपकी राय क्या है? देखिए, गोल्ड सिल्वर की बात की तो हमें लगता है सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म है गोल्ड के मुकाबले में। हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड एक लॉन्ग टर्म का देखो तो सिल्वर आउट परफॉर्म जरूर करेगा। आज का जो नेक्स्ट इवनिंग सेशन के लिए बात की तो दोनों काउंटर में हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। गोल्ड की बात की तो गोल्ड में अराउंड 31,850 का लेवल में बाई करना चाहिए, 32,050 का टारगेट रहेगा और 31,720 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। जैसे सिल्वर की बात की तो सिल्वर में 38,200 लेवल है, वहां पे बाइंग करना चाहिए, 38,600 का टारगेट रहेगा और 38,000 का एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए आज का ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रैटेजी खरीदारी की बन रही है। सिल्वर पर 38,600 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 38,293 के स्तर पर फिलहाल यहाँ पर कामकाज है। 38,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना ना भूले। आज पूरे दिन में चांदी में शानदार तेजी का रुझान देखने को मिला और एमसीएक्स पर सोना भी ऊपरी स्तरों से
यहाँ पर तेज ही होता हुआ दिखा। डॉलर में कमजोरी से कीमतों को काफी हद तक सपोर्ट मिला और साथ ही आपको बता दें आज रुपए में जो मजबूती का रुझान था पूरे दिन में, इसकी वजह से भी काफी हद तक बुलियन मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। साथ ही ग्लोबल अनिश्चितता तो है ही, जिससे कीमतों पर तेजी का रुझान बरकरार रहा। फिलहाल अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो सिल्वर पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं और यहाँ पर आपको 38,600 के स्तर देखने को मिलेंगे। हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगी गोल्ड पर आपका आउटलुक क्या रहेगा? गुड इवनिंग। देखिए, अगर एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी करने का। हालांकि इंट्राडे के लिए मेरी ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में दो क्रूशल इवेंट्स हैं। एक तरफ फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और दूसरी तरफ ब्रेग्जिट पर अहम फैसला आना है। उससे पहले मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों की ही कीमतों में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए आज के सेशन के लिए मुझे लगता है 31,950 के आसपास बिकवाली करके चलना चाहिए। 32,050 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और 31,750 का इंट्राडे में टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी है। पोजिशनली डिप्स पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। सिमिलर लाइंस में सिल्वर में मुझे लगता है करंट लेवल पर 38,300 के लेवल पर बिकवाली करके चलना चाहिए 38,450 के स्टॉप लॉस के साथ, और 38,000 तक के लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मुझे लगता है 38,000 से 37,800 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और वहां से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो बिल्कुल एक सटीक राय गोल्ड और सिल्वर पर दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि काफी ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो बुलियन मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। आज के दिन में सपोर्ट जो था खास तौर से करेंसी की तरफ से आता हुआ दिखा, लेकिन जिस तरह से हमें हिमांशु बता रहे थे, एक तो फेडरल रिजर्व की बैठक है अगले हफ्ते, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, और साथ ही ब्रेक्सिट को लेकर भी फैसला आएगा जो कि बुलियन मार्केट को काफी हद तक इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद गोल्ड किन लेवल्स पर रिएक्ट करता है ये देखना बेहद जरूरी होगा। एक सवाल देख लेते हैं। राजवीर हमारे साथ चुरू से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैडम जी बताएं। सर निकल के बारे में पूछना सर, इंट्राडे में क्या करना चाहिए? निकल में अभी ऊपर चल रहा है थोड़ा, तो ठीक है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से निकल पर ये जानना चाहते हैं। 893 के लेवल्स फिलहाल राजवीर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तेजी का रुझान आज बेस मेटल्स में निकल पर देखने को मिल रहा है। वीरेश, निकल इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, इंट्राडे बेसिस में देखना है तो करंट मार्केट भाव में खरीदना चाहिए। हमें लगता है 910 का लेवल देखने को मिल सकता है आज का इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। एक 880 का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट मार्केट भाव में खरीदारी करना चाहिए। ठीक है, तो करंट मार्केट रेट्स पर आप 910 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 880 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। हमारे साथ राम जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। जी रामकरण जी, अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सवाल पूछें। चलिए, इनसे हम संपर्क तो नहीं कर पा रहे हैं, इनका सवाल देख लेते हैं। ग्वार में क्या करना चाहिए ये आउटलुक जानना चाहते हैं। 4,286 किस तरह आज ग्वार में देखने को मिल रहे हैं। आधे प्रतिशत के ऊपर की बिकवाली का दबाव है। जिस तरह से हमने देखा ग्वार पैक में आज लाल निशान के साथ कामकाज होता हुआ दिखा है। हिमांशु, ग्वार पर आपकी राय क्या रहेगी? मुझे लगता है करंट लेवल्स पर ग्वार सीड में खरीदारी करके चला जा सकता है 4,280 के लेवल्स पर। 4,260 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और मुझे लगता है 4,320 से 4,340 तक के लेवल्स इनको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ग्वार पर ये राय दे दी गई है आपको। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रहलाद, ये भी चुरू से जुड़े हैं। प्रहलाद जी नमस्कार, सवाल पूछें। जी सर नमस्कार। सर जी ये गुआर के बारे में जानना चाहते हैं, ये 5,000 का भाव होगा 2-3 महीने में? चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। वीरेश, 5,000 के लेवल्स का इंतजार कर रहे हैं, ये 2 से 3 महीने में 5,000 के लेवल्स देखे जाएंगे? ये थोड़ा सा नामुमकिन है मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आईएमडी का फोरकास्ट रिपोर्ट भी आने वाला है। जैसे स्काईमेट का रिपोर्ट आया तो उन्होंने बताया गया है इस बार नॉर्मल मानसून हो सकता है, क्योंकि ग्वार मानसून का एक बहुत डिपेंडेंट क्रॉप रहेगा। सो उसके जो भी न्यूज आएगा मानसून रिलेटेड, उसके चलते हुए मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है। हमें नहीं लग रहा है 5,000 का लेवल नेक्स्ट आने वाला 2 से 3 महीने में नहीं आ पाएगा। तो मौसम के अनुमान को भी बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना होगा और स्काईमैट के अनुमान भी आने वाले हैं। हो सकता है कि जो लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे लेवल्स 5,000 तक के तो ना देख पाए, लेकिन फिलहाल ग्वार के पैक पर अगर नजर बनाएं तो आज एक सुस्त चाल में यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखा। इनफैक्ट एग्री मार्केट की अगर बात करें तो सुस्त कारोबार देखने को मिला। 4,286 किस तरह आप ग्वार सीड पर देखेंगे, लगभग आधे प्रतिशत के ऊपर की बिकवाली का दबाव।
और साथ ही ग्वारगम में करीब 1% की बिकवाली का दबाव 8,718 के स्तर पर यहाँ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। चलिए, शिकारपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। नमस्कार, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मैम। आज सिल्वर में इंटरडे के लिए आज क्या की जाए, सेल की जाए या बाई की जाए? चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सिल्वर पर ये राय जानना चाहते हैं। हिमांशु, एक बार बता दें, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सिल्वर पर क्या आउटलुक रखें? मेरे रिकमेंडेशन रहेगा 38,300 के लेवल्स पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 38,000 तक के टारगेट्स के लिए, और 38,450 का एक इंट्राडे में स्टॉप लॉस मेंटेन रखा जा सकता है। चलिए, राय फिलहाल आपको सिल्वर पर मिल गई है 38,240। आज आउट परफॉर्मेंस बुलियन मार्केट में सिल्वर पर देखने को मिला है। भावना हमारे साथ बरेली से जुड़ गई हैं। भावना, नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्ते मैडम, हमारा सवाल मेंथा पे है। हमें मेंथा का ट्रेंड जानना है। हमने 1750 पे सेल कर रखा है। मेंथा आपने कितने पे सेल कर रखा है? 1750 के भाव पे 1550। 1550 पे मेंथा ऑयल पे। चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। वीरेश, मेंथा पे आपका आउटलुक क्या है? 1693 1693 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मेंथा ऑयल बहुत वोलेटाइल कमोडिटी बन चुका है पिछले कई दिनों में। हमें नहीं लगता 1550 लेवल आने वाला दिन में नहीं आ सकता है। 1650 का एक लेवल है, वहां तक मार्केट एक करेक्शन ले सकता है। वहां पे एक बार लॉस बुक करना चाहिए। ज्यादा देर के दिन के लिए वेट मत कीजिए। 1650 1660 का जो लेवल मिलेगा वहां पे एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो नुकसान बुक करना होगा आपको भावना जी, लेकिन 1650 1660 के लेवल्स का एक बार इंतजार करें। ये लेवल्स देखते हैं तो फिर एक बार एग्जिट करने के बारे में ही मेंथा ऑयल पर आपको सोचना होगा। वॉलेटाइल कारोबार है। 1693 के स्तर पर फिलहाल यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन करेंसी पर आज एक बार नजर बना लेते हैं, क्योंकि करेंसी में आज अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस रुपए में देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 महीने के ऊपरी स्तरों पर जा पहुंचा। $1 के दाम करीब 69 रुपए और 10 पैसे के नीचे पहुंच चुके। शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ने से काफी हद तक यहां पर सपोर्ट देखने को मिला। 69 के लेवल्स पर तेजी और मजबूती का रुझान। हिमांशु, आपसे एक बार रुपए पर आउटलुक जानना चाहूंगी। आज जो लेवल्स देखने को मिले हैं, आने वाले दिनों में क्या यही ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रुपए में बहुत मजबूती देखने को मिली है पिछले 2 से 3 हफ्तों की अगर बात की जाए। और रिपीटेडली आपके चैनल्स पर हम लोगों ने बार बार रिकमेंड किया था कि रुपए में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। यहाँ से आगे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बेस के सिनेरियो में मुझे लगता है 6880 6870 से यहाँ पर वापस एक बार रुपए में कमजोरी देखने को मिल सकती है। इसलिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 6880 से 6870 तक मुझे जाता हुआ दिखता है रुपया, और वहाँ से एक बार फिर से एक बार थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है वीरेश, एक बार आप भी रुपए पर अपना आउटलुक बताएं। देखिए, हमारा भी व्यू हिमांशु का व्यू से मैच होता है। 6880 का लेवल है, मार्केट वहां तक एक बार आ सकते हैं, वहां से एक बार कमजोरी हो सकते हैं अगले हफ्ते में। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जुड़े हैं बरेली से। नमस्कार सुमित, सवाल पूछें। जी सुमित, बताएं। मैं तो सुमित नहीं, कन्नौज से बोल रहा था, विपिन कुमार बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कॉपर लिया है मैंने 459 रुपए में। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं कहने में स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहता हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये अभी नीचे कितना जाएगा। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। कॉपर 459 के लेवल्स पर हिमांशु, इस पर राय क्या रहेगी? स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मेरी सलाह इनको ये रहेगी कि इस बाज़ार में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। बिना स्टॉप लॉस के एक छोटा नुकसान बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है और काफ़ी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ छूट सकती हैं उसकी वजह से। दूसरी जो रिकमेंडेशन कॉपर पर रहेगी पर्टिकुलरली, मुझे लगता है कि 443 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 443 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, और यहाँ से एक बार अगर रिकवरी बनती है तो मुझे लगता है 452 से 455 रुपए तक की एक रिकवरी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। और आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ हिमांशु गुप्ता और वीरेश हिरेमत मौजूद हैं। एक सवाल देख लेते हैं। विशाल, ये मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार विशाल, सवाल पूछें। जी विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, मेरा 4 लोड निकल प्लस है 935 का। ठीक है। और कॉपर मेरा 55 का प्लस है 2। तो कब तक लग रहा है रेट आ सकता है? निकल का आपका एंट्री लेवल क्या बताया आपने? 935। और कॉपर? कॉपर मेरा 55 का है। 55 का? हाँ। चलिए दोनों पर राय दिलवा देते हैं।
निकल पर एक बार पहले देख लेते हैं क्या लेवल्स है। 893 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वीरेश, आपकी राय निकल पर क्या होगी? देखिए, पिछले कॉलर का भी निकल का सवाल था, उसमें भी हमने बताया था कि करंट मार्केट में बाई करना चाहिए। 910 का एक टारगेट रहेगा और 880 का स्टॉप लॉस रहेगा। इनके लिए इनका पोजीशन 935 में है। मैं एक सलाह दूंगा, यहाँ पे एक पोजीशन ऐड कर ले ताकि उनका लेवल एवरेज हो जाएगा। मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में मूव हो रहा है, सो निकल में इनके लिए यहाँ पे एक बाई करना चाहिए। ठीक है हिमांशु, कॉपर पर आप क्या राय देंगे? मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। करंट लेवल्स पर पोजीशंस को ऐड भी किया जा सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे 443 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखा जा सकता है। इंटरनेशनली कॉपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है। 6,350 6,400 डॉलर पर मेट्रिक टन पर LME पर एक शानदार कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, इसलिए बना रहना चाहिए और एक पोजीशन को अगर चाहें तो यहाँ पर एवरेज भी किया जा सकता है। चलिए, तो बिल्कुल ये राय आपको दे दी गई है। बिल्कुल कॉपर पर बने रहें। 452 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 443 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल यहाँ पर आप ना भूलें। और साथ ही निकल में आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर सुझाई गई है, उस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल इस्तेमाल करके चले। रश्मि हमारे साथ जुड़ गई हैं, ये दिल्ली से जुड़ी है। नमस्कार रश्मि, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। मैंने जिंक को सेल किया है 196.6 पर। मेरा सवाल ये है कि इसको मैं होल्ड करूं, आज निकल जाएगा या फिर या मंडे तक मैं वेट करूं इसके लिए? जी बिल्कुल, आपको राय दिलवाते हैं रश्मि। हिमांशु, सेल किया है 196.6 के लेवल्स पर जिंक, क्या किया जाए? 197 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 1% के करीब की बिकवाली है। देखिए, जिंक में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी वॉलेटाइल मूव देखने को मिला है। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो जिंक अभी भी एक प्रेफर्ड सपोर्टिव काउंटर है और यहां से एक अच्छी तेज़ी अभी भी देखने को मिल सकती है। इनकी पोजीशन के लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आज के सेशन का हाई 198.10 का अभी एक हाई बन चुका है मार्केट में, उस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर कीमतें भाव के आसपास आती हैं तो यहाँ पर निकलना चाहिए। मुझे लगता है 196 195 एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से एक रिकवरी दोबारा से बाजार में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो बिल्कुल 198 टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 194 का एक स्टॉप लॉस, खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। जिंक में करंट मार्केट प्राइस 197 देखने को मिल रहे हैं। मोहित गुप्ता हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। मोहित नमस्कार, सवाल पूछें। मनोज गुप्ता बोल रहा हूँ मैडम। जी बताएं। मैडम मेरी 15 लॉट सेल है कॉपर 453 पे 60 पैसे में। 15 लॉट आपकी कॉपर पर है? जी कॉपर है, 15 लॉट सेल है 453 पे 60 पैसे में। और मैडम ये बताइए ये 35 रुपये कब तक दी जाएगी? चलिए, आपको राय दिलवा देते हैं। कॉपर पर इन्होंने सवाल पूछा है। हिमांशु, कॉपर पर आप क्या राय देंगे इन्हें? देखिए, इनकी पोजीशन के हिसाब से मैं इनको सजेशन देना चाहूँगा कि अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। पहला काम तो ये कीजिए, अगर 443, 443, 442 के नीचे अगर कीमतें आज निकलती हैं तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में इनको 437 से 438 तक के लेवल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यही राय आपके लिए कॉपर पर दे दी गई है। और एक बार देखिए बेस मेटल पैक पर एक बार नजर बना लेते हैं। 444 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 452 एक टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर आप कॉपर में खरीदारी करके चल सकते हैं। तमाम बेस मेटल्स की चाल पर एक बार नजर बनाएं। कॉपर में 445 के लेवल्स, लेड में 143 के स्तर पर करीब 1.5% की बिकवाली का दबाव है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें 145 के स्तर पर यहाँ पर भी लाल निशान के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लेड और जिंक पर भी एक बार नजर बना लेते हैं, क्या लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, लेड और जिंक में 197 के लेवल्स आप देख पाएंगे, निकल में 893 के लेवल्स आप देख पाएंगे। बटुक दास हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। बटुक दास जी नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ, चने में क्या करना चाहिए? चने में आपकी खरीद किन लेवल्स की है जी? नहीं, बेचना है। बेचना है, करना है। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 4250, 4250 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चने पर ये राय मांग रहे हैं। वीरेश, आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, चना की बात की तो चना किसका आवक का सीजन है, आवक आ रहा है मार्केट में। हमें लगता है मार्केट अभी थोड़ा सा दबाव में रहेगा। यहाँ से 80 to 100 रुपीज का एक गिरावट आ सकता है। चाहे तो बिल्कुल करंट मार्केट भाव में भी सेल करके जा सकते हैं। ज्यादा लंबा मंदा नहीं है मार्केट में। 4100 या 4150 का लेवल में मार्केट में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा, वहां पे बाइंग करना चाहिए। चलिए, तो ये राय चने पर दी गई है। 4250 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटीज लाइव में फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाऊंगी मैं, लेकिन फिलहाल अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का।
जी हिमांशु, बताएं आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मेरी पहली पिक क्रूड ऑयल में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा 4120 से 4150 तक के टारगेट्स, और 4000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। वीरेश, आपकी रैपिड फायर कॉल। निकल में खरीदारी का सलाह रहेगी, 910 का टारगेट रहेगा और 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है हिमांशु, आपकी अगली और आखिरी रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है जिंक में खरीदारी करके चला जा सकता है, 198 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 194.50 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा। जी बिल्कुल। हिमांशु और वीरेश, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कमोडिटीज लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।